नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पीसीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, केमिस्ट्री का जो नया डोज है आपके सामने वो कुछ इस तरीके का है। देखते हैं क्या डोज है, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। देखें, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि डेंसिटी ऑफ लिथियम एटम, यानी लिथियम एटम का घनत्व जो दे रखा है वो दे रखा है 0.53 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ दे रखी है, किनारे की लंबाई दे रखी है आपको 3.5 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ लिथियम एटम्स इकाई सेल में, मतलब एक इकाई सेल में आपको लिथियम परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। अवगत तो संख्या का मान दे रखा है 6.02 गुणा 10 की घात 23 और अणुभार जो दे रखा है वो लगभग 7 के आसपास दे रखा है 6.94। सभी डेटा को यूज करते हुए हमें निकालना है, परमाणु की संख्या निकालनी है। तो देखिएगा कैसे यूज करते हैं परमाणु की संख्या को। मैं पहले डेटा लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको। सबसे पहले तो डेंसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। देखिएगा हमें डेंसिटी दे रखी है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ए का मान दे रखा है, ए का मतलब किनारे की लंबाई यानी ए दे रखा है। ए बराबर दे रखा है 3.5, इकाई दे रखी है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। 3.5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है और आपको दे रखा है अवगत संख्या और अणुभार दे रखा है। चलिए देखते हैं। अणुभार जो है लगभग 7 के आसपास दे रखा है, 7 ग्राम प्रति मोल। और अवगत संख्या आप जानते ही हैं, Na बराबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 यानी 10 की घात 23। हमारे पास घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D बराबर Z गुणा M अपॉन A क्यूब इंटू Na। ये हमारे पास सूत्र होता है घनत्व का। यहां से हमें Z का मान निकालना है। Z का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D इंटू A क्यूब इंटू कितना आएगा Na अपॉन मेरे पास कितना आएगा M। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। अब हमें Z निकालना है। सबसे पहले हम कन्वर्जन कर लेते हैं, किस तरीके कन्वर्जन करने। तो Z निकालना है हमें, पहले D का मान रख रहा हूं। D का मान है 0.53 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान समझेगा, इकाई दे रखी है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास A जो दे रखा है वो 3.5 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो पहले मैं क्या करूंगा, देखिएगा A बराबर जो हमको दे रखा है 3.5 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है या फिर 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है, जैसा भी आपको लगे वैसा यूज करें। लेकिन हमें इसके अंदर सेंटीमीटर में लेना है। सेंटीमीटर में क्यों लेना है, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो A क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3.5 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 की क्यूब इंटू 10 की घात -8 का क्यूब करेंगे तो 10 की घात -24 और यहां बचेगा मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें 3.5 का क्यूब करना है। जब आप 3.5 का क्यूब करेंगे तो लगभग जो आंसर आता है 3.5 का क्यूब करने पर वो कितना आता है 42.87 के आसपास आता है। लगभग 43 हो गया है ना। अपन डेटा ले लेते हैं कि A क्यूब का जो मान हो गया वो लगभग 43 इंटू 10 की घात -24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अच्छा, लगभग 43 क्यों, क्योंकि 42.87 आ रहा है। तो कैलकुलेशन को हम 42.87 पॉइंटों में तो उसको हम पूरा एक्यूरेट रख देंगे 43। तो A क्यूब का मान आ गया 43 गुणा 10 की घात कितना आ गया -24 और यहां बच गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। Na आप सब जानते हैं, Na का मान कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय, ठीक है। आगे क्या आएगा, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब M निकालना है। M दे रखा है, कितना दे रखा है M 7 दे रखा है, तो M का मान दे रखा है 7। तो Z बराबर हमारे पास कितना आएगा 0.53 इंटू यहां मेरे पास बचेगा कितना 43 इंटू 10 की घात -24 इंटू 6.02 गुणा 10 की घात कितना बचेगा 23 और यहां पर हमारे पास कितना बच गया 7 बच गया। आप देखेंगे 10 की घात -24 और 23 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मेरे पास बचेगा 10 की घात -1 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.53 इंटू मेरे पास कितना आएगा 43 इंटू मेरे पास कितना आएगा 6.02 इंटू 10 की घात कितना बचेगा -1 अपॉन मेरे पास कितना आएगा 7। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये लगभग कितना आएगा 6.02 इंटू कितना बचा 0.53 इंटू कितना बच रहा है हमारे पास 43 है ना, और इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम 7 का, तो ये लगभग आएगा सॉल्व करने पर। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19 गुणा 10 की घात -1 आएगा। और 19 गुणा 10 की घात -1 का क्या मतलब हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं ऊपर, यानी Z बराबर मेरे पास कितना आ गया 19 गुणा 10 की घात -1, तो 19/10 हो गया। 19/10 का मतलब लगभग 1.9, यानी Z बराबर तो आ गया 1.9
और 1.9 जो होता है वो लगभग 2 के बराबर है, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके के दे रखे हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, देखिए 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है और 6 दे रखा है। तो हमारा z का जो मान आया वो लगभग कितना आया, लगभग आया 1.9, और 1.9 को हम 2 के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, तो 1.9 को 2 के आसपास मानेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप इजीली वे में कन्वर्ट कर लें। 42.87 है तो वो एक थोड़ा सा पॉइंटों में डेटा है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसको हमने 43 कर दिया। ऐसे ही 6.94 है तो उसको हमने 7 कर लिया। इसका ऐसा इसलिए कहा कि ऑप्शन जो दूर दूर है, 2 है, 4 है, 6 है, तो आपके थोड़े बहुत पॉइंटों से ऑप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना, ना हमारे आंसर पे फर्क पड़ना है, इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।